हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स चैप्टर। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 9.6 पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 1 to 9 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज में कुल 19 क्वेश्चन है। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है कंप्लीटली हम लोग उनको कर लेंगे। समझिएगा, 10 क्वेश्चन हमको गिवन है x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमने इसमें बताया था आपको दो कैटेगरी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होंगे, एंड सेकेंड डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हो। जब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है तो पी और क्यू आपके एक्स के फंक्शन होते हैं। एंड जब डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, फर्स्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड में डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, तो पी और क्यू वाई के फंक्शन होते हैं। तो ये जो है हमारा, इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट सॉल्व किए वो सभी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म के ही आए थे। नाउ क्वेश्चन 10 में हमको गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। दैट इज, इसको हम सेकेंड कैटेगरी में चेंज करके करेंगे, नहीं तो सेपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन dy, that is it can be written as dx upon dy minus x is equal to y। आप dx upon dy प्लस पी वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो यहां से आपका एक तरीके से इस प्रकार से समझिएगा कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यानी सेकेंड जो कैटेगरी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये थी। इससे जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो यहां से आपको p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू y आपको मिल रहा है। नाउ आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर p dy, दैट इज ई टू द पावर -1 dy -1 dy, दैट इज ई टू द पावर -y। ये आपका आई एफ आ गया। जनरल सॉल्यूशन इसका होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई। जब x का फंक्शन होता है तो dx करते हैं। नाउ x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू q की जगह क्या है हमारा y इंटू ई टू द पावर -y डी वाई। अब यहां पर आप फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिएगा तो x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस ई टू द पावर -y और माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर -y इंटू डी वाई प्लस c तो चल ही रहा है उसमें। अब देखिएगा यहां से x इंटू ई टू द पावर -y, ये हो जाएगा माइनस y ई टू द पावर -y, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर -y डी वाई प्लस सी। एक अभी आपका स्टेप बचा हुआ जिसका हमको इंटीग्रेशन करना अभी रिमेनिंग है। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका x ई टू द पावर -y इज इक्वल टू माइनस वाई ई टू द पावर -y, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस ई टू द पावर -y प्लस सी, क्योंकि ई टू द पावर -y इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस माइनस में से डिवाइड करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब कंप्लीट इक्वेशन को आप माइनस ई टू द पावर -y से डिवाइड कर दीजिएगा तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा x इक्वल टू, ये कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद बचेगा माइनस का y, यहां पर बचेगा आपका माइनस का 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर y, क्यों अपॉन में ई टू द पावर -y है तो उसको प्लस y कंसिडर किया जा सकता है। दैट इज इट कैन बी रिटन एज x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c टू द पावर y। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन 10। Let's understand next question 11 in which we have given that, और क्वेश्चन 11 हमको गिवन है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन 11 गिवन है। अब देखिएगा इसे भी हम डी एक्स अपॉन डी वाई में ही कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज
ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये स्टेप को हम उधर लेकर के चल रहे हैं। अब डीवाई से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। हमको चेंज करना है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। तो एक्स का यही तो स्टेप है, टर्म है, इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका बाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कंप्लीट इक्वेशन डिवाइडेड बाई दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई का कोफिशिएंट भी बन चाहिए। तो इट कैन बी रिटन एज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई से कंप्लीट हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आ गया। आप कंपेयरिंग जब इससे करेंगे तो पी इज इक्वल टू आपको मिल रहा 1 अपॉन वाई एंड क्यू इज इक्वल टू वाई। आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर log y. It can be written as if is equal to y. क्योंकि e टू दी पावर log है तो केवल कॉस्ट जो भी आपका वेरिएबल वहां पर वही रह जाएगा, ये आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। ये आपका if आ गया ना। जनरल सॉल्यूशन आप लेके चलेंगे x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा सेकेंड कैटेगरी का। x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू की जगह है y इंटू वाई डी वाई प्लस सी दैट इज वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। इंटीग्रेट करेंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका बाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर। फाइनली इट कैन बी रिटन एज x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी बाई पावर -1, क्योंकि c अपॉन वाई आ जाएगा तो इसको हम बाई पावर -1 भी लिख सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 10 एंड 11। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12 in which we have given that x plus 3y square into dy upon dx is equal to y. That is it can be written as इसको भी हम dx अपॉन dy की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। इससे हमने डिवाइड कर दिया तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। नाउ बाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर। ये एक्स इसके साथ आ गया। अब आप बाई से इसको कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू 3 वाई। Now comparing dx upon dy plus px is equal to q, that is p is equal to -1 upon y and q is equal to 3 y. if is equal to e to the power p dx e to the power -1 upon y dy, that is equal to हो जाएगा ये माइनस log y 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। अब यहां पर माइनस साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर log के नियम के अनुसार ये माइनस पावर यहां आ जाएगी बाई पावर -1, दैट इज कैन बी रिटन एज 1 अपॉन बाई। फाइनली आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बाई। आई एफ इज इक्वल टू आपका आ गया 1 अपॉन बाई। जनरल सॉल्यूशन एक्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ dy plus c. Now x if means 1 upon y is equal to q की वैल्यू है 3y और 1 अपॉन y से हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 बचेगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 dy plus c, दैट इज x अपॉन y is equal to 3y plus c। यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू डायरेक्टली हो गया आपका 3y स्क्वायर प्लस c y। This is the required general solution of question 12. Let's understand next question 13. समझते क्वेश्चन 13 से, जिसमें हमें 13 से लेकर के 13, 14, 15, 16, 17 ये सभी क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि पॉइंट गिवन है। जब पॉइंट आपको गिवन होंगे तभी सी की वैल्यू फाइंड करके वापस उसमें पुट कर पाएंगे।
वही हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। अभी हमारा सी कांस्टेंट इसमें गिवन है तो ये जनरल सॉल्यूशन। सी को एलिमिनेट जब हम कर देंगे तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि सभी एक्सरसाइज में हमसे पूछा जा रहा है। तो समझते हैं 13 क्वेश्चन से dy अपॉन dx 2/10x इक्वल टू sin x, दैट इज dy अपॉन dx प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में ये गिवन है। तो p इक्वल टू यहाँ पर है 210x, p इक्वल टू 210x एंड q इक्वल टू sin x। if इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, e टू द पावर p की वैल्यू यहां पर हमको गिवन है 2 10x dx। 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन 10x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, e टू द पावर 2 log, वो सॉरी log sec x, sin x नहीं, log sec x। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। अब ये 2 यहां पर है तो 2 आपका चला जाएगा, इसकी पावर में ये हो जाएगा e टू दी पावर log sec स्क्वायर x, दैट इज फाइनली आपका log एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा if इज इक्वल टू sec स्क्वायर। नाउ जनरल सॉल्यूशन, नाउ वी हैव जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा बाई if इज इक्वल टू q if dx, if dx प्लस सी। तो सबसे पहले तो हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का तो लास्ट स्टेप होता है जब हम कंप्लीट, अब जैसे ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब अगर पॉइंट गिवन होते तो सी की वैल्यू फाइंड करके वापस यहाँ पुट कर देते, वही हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। तो देखिएगा बाई if मीन्स है sec स्क्वायर x, q मीन्स sin x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो sin x इंटू sec स्क्वायर x dx कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos स्क्वायर x, एक cos को हम ले लेंगे sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, यानी आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec x इंटू 10x dx। और sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x 10x, वो सॉरी sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x, और sec x 10x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हो जाएगा sec x प्लस सी, ये हो गया आपका बाई sec स्क्वायर x। अब आप पॉइंट का यूज कर, ठीक, पॉइंट क्या गिवन है हमको, x इक्वल टू π/3 है, y इक्वल टू 0 है। तो देखिएगा यूजिंग y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3, तो y इक्वल टू 0 जब आप यहां पर यूज करोगे तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली 0 हो जाएगी, और sec 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट इज फाइनली वैल्यू हमारी निकल ली है 0 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, दैट इज सी इज इक्वल टू -2। ये सी हमारा कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो गिवन पॉइंट थे उसकी हेल्प से। अब चलिएगा वापस इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट में जाके ये वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका बाई sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2, इतना ही रहने दिए, नहीं तो और थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका बाई इज इक्वल टू, एक sec कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन cos को, मतलब एक sec 1 अपॉन sec बचेगा, दैट इज cos x -2 cos स्क्वायर x। इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, हम sec स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो sec x अपॉन sec स्क्वायर x, एक sec 1 अपॉन sec x, 1 अपॉन sec x को हम cos x लिख सकते हैं, और 2 अपॉन sec स्क्वायर x को हम 2 cos x लिख सकते हैं, cos x। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 13, आप नोट कर सकते हैं 12 और 13। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज वी हैव गिवन दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड पॉइंट गिवन है y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कंप्लीट को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं तो एक पावर और बढ़ जाएगी। कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। if इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में रखा हुआ तो उसका इंटीग्रेशन होगा log डिनोमिनेटर।
दैट इज फाइनली इसको हम लिख सकते हैं लॉग आ गया तो ये हो जाएगा केवल और केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। बाई इंटू आई एफ मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। फिर पावर जो अभी बढ़ी थी वो कैंसिल आउट हो गई आपकी, तो फाइनली आपका बचा हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा आपका 10x, दैट इज बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका यहाँ तक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आप पॉइंट का यूज कर सकते हैं यूजिंग x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, यूजिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 जब यहाँ पर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का स्टेप कंप्लीटली 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो फाइनली आपका ये आ गया 0 इज इक्वल टू π/4 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू माइनस π/। ठीक, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा। c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जब हम यूज कर लेंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट में चलिएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस π/, इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। अगर बाई इक्वल टू चाहो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कंप्लीट को डिवाइड भी कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। और क्वेश्चन 15 में हमको गिवन है dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x। dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स, 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x, और पॉइंट हमको गिवन है π/2 से 2। x की वैल्यू है हमारी π/2 और y की वैल्यू, ये हमें पॉइंट गिवन है जो कि बाद में c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। 3y dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x। चलिएगा कंपेयरिंग कर लीजिएगा, तो यहां से आपका p इक्वल टू आ रहा है माइनस का 3 कॉट एक्स और q इक्वल टू आ रहा है आपका साइन 2x। आई एफ फाइंड करेंगे जब हम, तो e टू दी पावर माइनस का 3 कॉट एक्स, -3 तो कांस्टेंट में चले जाए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर -3 लॉग साइन एक्स। तो लॉग के नियम के अनुसार फाइनली इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर लॉग 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, ये आपका -3 हो जाएगी, तो -3 मतलब साइन क्यूब एक्स फिर माइनस पावर जाएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा। अब आपका लॉग भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका आई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, ये आई एफ आ गया। जनरल सॉल्यूशन के लिए आप लिखेंगे बाई आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो बाई इंटू 1 अपॉन साइन क्यू एक्स इक्वल टू क्यू की वैल्यू है साइन 2x। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। देखिएगा वहीं से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो साइन 2x को लिख दीजिएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। तो एक साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, अभी भी साइन स्क्वायर एक्स बचा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अभी भी बचा है, तो साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन लेंगे तो कॉस अपॉन साइन आपका कॉट एक्स हो गया, 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक एक्स हो गया। जिस प्रकार से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, उसी प्रकार से कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक, वहां प्लस साइन रहता है सेक में लेकिन यहाँ माइनस साइन हो जाता है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका बाई इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स प्लस सी।
अब आप पॉइंट का यूज कर लीजिएगा यूजिंग x इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इक्वल टू 2, यूजिंग x इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 यूज करेंगे तो ये तो 2 रहेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती थी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 के इक्वल है, तो 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी cosec x, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, cosec 90 की वैल्यू भी 1 होगी, दैट इज -2 प्लस c, फाइनली c इज इक्वल टू आपका आ गया 4, c इज इक्वल टू 4 प्लस का आ रहा है लेकिन ध्यान रखना, ठीक, ये फर्स्ट मान लीजिएगा, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में जब ये वैल्यू हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू -2 cosec x प्लस 4, बाई इक्वल टू आपका आ जाएगा -2, अभी देखिएगा cosec x को लिख सकते हैं हम लोग साइन x, और ये साइन क्यूब एक्स प्लस 4 साइन क्यू एक्स, यहां से एक साइन आपकी कैंसिल हो रही, तो बाई इक्वल टू आपका -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यू एक्स। अब इससे ज्यादा आगे लेके चलो भी तो उससे कुछ फायदा निकलने वाला नहीं है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं क्वेश्चन 15 को, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। Let's understand next question 16 in which we have given that find the equation of the curve passing through the origin। आपको पॉइंट यहाँ पर 0 0 गिवन है, साफ लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द origin given that the slope of the tangent, slope of the tangent means dy upon dx जो होता है वो slope of tangent ही होता है, ठीक है। कई प्रकार से slope of tangent को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार हम आपको फिर बता दें, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है dy अपॉन dx, अगर y इक्वल टू आपको m x प्लस c से कंपेयरिंग करेंगे तो यहां भी आपका स्लोप m होता है, ठीक ये, और अगर आपको पॉइंट गिवन हो तो स्लोप m इज इक्वल टू आपका होता माइनस बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और अगर एंगल गिवन हो तो स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू होता tan थीटा। तो कई प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ dy अपॉन dx है, y इक्वल टू mx प्लस c में जो x का कोएफिशिएंट है वो स्लोप है, पॉइंट गिवन हो तो बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है, एंगल गिवन हो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। ये सब हमारे स्लोप को फाइंड करने या स्लोप को डिनोट करने के सॉल्यूशन है, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमको गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज उसको हम dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ऑरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x y। ये x y पॉइंट नहीं है, ये x y मीन से जो कर्व का इक्वेशन है वो x और y में आप रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट का सम है यानी x प्लस y। तो फाइनली जो हमको गिवन है वो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है, ये गिवन है कि dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस y, दैट इज इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन सॉरी dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू x, और पॉइंट हमको गिवन है 0,0 के ऑरिजिन से होकर के कर्व पास कर रहा है, क्योंकि हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका फाइंड करना पड़ेगा, समझिएगा। यहां से p इज इक्वल टू आपका आ गया -1 और q इज इक्वल टू आपका x है, तो आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर पी डी एक्स, दैट इज e टू द पावर -1 dx। तो फाइनली आपका i इज इक्वल टू आ गया आपका e टू द पावर -x, ये आपका आई एफ आ गया ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q आई एफ dx प्लस c बाई आई एफ मीन्स e टू द पावर -x, q की वैल्यू हमको गिवन है x इंटू ई टू द पावर -x dx प्लस c। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा करके आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, x फर्स्ट रहेगा और ई टू द पावर x सेकंड रहेगा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई टू द पावर -x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 फिर माइनस ई टू द पावर -x dx प्लस c। अब ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स ई टू द पावर -x माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर -x dx प्लस c। फाइनली एक बार इसका इंटीग्रेशन और करेंगे हम,
तो ये बाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन करना तो आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड का रूल लगा रहे हैं, एक एक स्टेप करके अब समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स से कंप्लीट इक्वेशन को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू, या सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, अब डिवाइड कर ही दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ई टू दी पावर एक्स प्लस के हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट का जब यूज करेंगे, यानी एक्स इक्वल टू जीरो बाई इक्वल टू जीरो, यूजिंग एक्स इक्वल टू जीरो एंड बाई इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली आपकी जीरो होने वाली है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो इज इक्वल टू, यहाँ भी पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा माइनस 1, और ई टू दी पावर जीरो मीन्स 1 दैट इज प्लस सी। तो फाइनली आपका यहाँ से सी इज इक्वल टू 1 आ गया। सी इज इक्वल टू 1 आप इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लीजिएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट में चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि सी की वैल्यू 1 आ गई। तो फाइनली हमारा हो गया है एक्स प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर, उस कर्व का इक्वेशन ये है जो 0 0 से पास करता है, जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy अपॉन dx वो x प्लस बाई के इक्वल है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इसका इस प्रकार से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। यहां पर आपको पॉइंट 0,2 है, ना कि 0 0 है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। समझिएगा, यहां पर ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, जो कोऑर्डिनेट का सम है दैट इज एक्स प्लस बाई है, ये आपके स्लोप के मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यानी स्लोप से स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज्यादा है, 5 मोर देन dy अपॉन dx है। तो समझिएगा क्वेश्चन 17 dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई, ये तो हमारे फर्स्ट के जैसा ही हो गया, लेकिन वो ऑलरेडी ये कह रही है सम ऑफ टेंजेंट, ये सम ऑफ कोऑर्डिनेट यानी एक्स प्लस वाई है, ये dy अपॉन dx एक्सीड 5 है, ये वैल्यू ऑलरेडी इससे 5 ज्यादा है। तो हमें करना क्या है, -5 कर दीजिएगा। क्लियर? नाउ इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx माइनस बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। यहां से आपका p इज इक्वल टू हो गया -1 और q इज इक्वल टू आपका x माइनस 5। if e टू दी पावर -1 ds e टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ये हो जाएगा माइनस का x। यहाँ भी आपका IF उतना ही आया जो 16 में आया था, ई टू दी पावर माइनस x। ना जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा बाई IF इज इक्वल टू क्यू IF इंटू dx प्लस सी, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है x माइनस 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। ठीक, यहां से सेपरेट कर लीजिएगा x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स dx -5 कांस्टेंट है तो माइनस का 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे और ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर चलेगा। एक बार हम इसको कर ही चुके, तो आपको यहाँ भी करना ही पड़ेगा। तो देखिएगा बाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें लगाइएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा ई टू दी पावर माइनस एक्स dx, और इसका हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये माइनस है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक साइन माइनस का और आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हमने लगाया फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक माइनस साइन फिर आएगा तो माइनस माइनस वाले डी प्लस हो गया, एक स्टेप को हमने कम कर दिया यहाँ से। एक बार फिर यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। अभी इनका एडिशन भी यहां से हो रहा है, तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस का एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस के 4 ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी बाई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक, इतना इसको रहने दीजिएगा। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पॉइंट हमको गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है हमको, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू
2 पॉइंट गिवन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 पुट कर दिएगा। जब y इक्वल टू 2 इधर पुट करेंगे तो और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इधर तो 2 ही रहने वाले, इसी e पर पावर 0 की वैल्यू 1, ये कंप्लीटली 0 हो रहा है, यहां पर प्लस के 4 ही हो रहे हैं, यहां प्लस c हो रहा है, दैट इज c इज इक्वल टू फाइनली आपका आ गया माइनस का फ्रॉम फर्स्ट, ये है फर्स्ट में जाके वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा बाई ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे -2। एक बार आप माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स से कंप्लीट को और डिवाइड कर दीजिएगा तो बाई इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का एक्स प्लस का 4 -2 ई टू द पावर अब प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ तो कैंसिल आउट होगा लेकिन यहाँ डिवाइड होगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 -2 ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर प्लस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 17। आप मैच कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के 18 एंड 19 एंड लास्ट क्वेश्चन 18 और 19 आपके ऑप्शनल हैं, 2 मिनट का टाइम इसमें और लगेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर। कंप्लीटली सॉल्व नहीं करवाया गया, आपसे केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा गया है। x dy अपॉन dx माइनस y dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया, पहले इसको लिख लीजिएगा फॉर्म में dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x y इक्वल टू 2x। तो p इक्वल टू आपका यहाँ पर गिवन है माइनस का 1 अपॉन x, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा गया, p की वैल्यू काफी है। if इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा e टू द पावर p dx e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x dx। तो ये हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, e टू द पावर माइनस log x, अगेन इट कैन बी रिटन एज log 1 अपॉन x। फाइनली आपका if इक्वल टू हो गया 1 अपॉन x। ऑप्शन आप मैच। एंड लास्ट क्वेश्चन 19 वी हैव गिवन दैट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस y स्क्वायर इनटू dx अपॉन dy प्लस yx इक्वल टू ay। थोड़ा लेंथी गिवन है, हमको देखेगा 19। अगर आपसे if पूछा जाता है तो आप ये मान के चलिएगा 19 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 18 नहीं पूछा जाएगा। dx अपॉन dy प्लस yx इज इक्वल टू a बाई, ये परहैप्स हमें dy अपॉन dx अपॉन dy में ही रखना पड़ेगा। देखिएगा dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। हमें केवल x के कोफिशिएंट से मतलब, ये सेकंड कैटेगरी का dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q की फॉर्म में है। तो देखिएगा यहां से p इक्वल टू आपको मिल रहा है y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। तो if इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर p dx e टू द पावर y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर dy, dx ना होकर के यहाँ dy। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आप क्या करेंगे 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे और 2y अपॉन यानी माइनस 2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिएगा। इस प्रकार से देखिएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस का 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। -2 से -2 कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पे जो वेट था, जो पहले था वही वेट अभी भी है, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया उसकी वजह है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अब आपको न्यूमरेटर में मिलने लगा। ठीक, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में मिलने लगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता लॉग डिनोमिनेटर, दैट इज इसका इंटीग्रेशन फाइनली हो जाएगा e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन 2 तो रहेगा लॉग डिनोमिनेटर का मतलब है 1 माइनस y स्क्वायर। अभी इसका माइनस साइन 1 अपॉन 2 एक ही बार में खत्म नहीं करिएगा, पहले माइनस साइन खत्म करिएगा तो 1 अपॉन 2 लॉग ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। अब 1 अपॉन 2 को भी वहां लेके चलो तो 1 अपॉन 2 से मतलब होती पावर हाफ,
तो ये हो जाएगी आपकी ई टू दी पावर लॉग 1 अपॉन रूट 1 माइनस 22। ई टू दी पावर लॉग है तो लॉग भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली आपका आई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस 22। ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो ना पूछ के ये पूछ सकते हैं। जहां तक है वहां तक इसका ऑप्शन भी मिला लीजिएगा आप। ऑप्शन मिल रहा है आपको फाइनली डी। कंप्लीट एक्सरसाइज 9.6 आपकी होगी, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने करना सीखा, जिनके पार्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन को हमने करना जिसमें सीखा। लास्ट हमारी इसमें बची है मिसलेनियस एक्सरसाइज, हम उसे भी कराने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 10 से लेकर के 19 तक, जिसमें हमारे 10, 11, 12 और 12 तक तो वही आपके जनरल सॉल्यूशन थे, लेकिन 13, 14, 15, 16, 17 तक हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन सीखे हैं। आशा करता हूं आपने ये सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।